नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। आप सभी को दशा माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से दशा माता व्रत की पुण्य पावन कथाओं को सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह पीपल के पेड़ की प्रतिदिन पूजा करती, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने सोचा कि मेरा नियम रखने वाली की शादी अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं शादी कर लूं। राजा ने उस कन्या से शादी कर ली। शादी करके महल में आए। राजा के एक रानी पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर सम्मान कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिया। राजा ने जब ये नई रानी का चेहरा देखा तो बहुत दुखी हुआ कि नाई ने हमारे साथ धोखा किया है। ऐसे काली मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करी और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय बाद उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसने बाद में उन दासियों से मालूम करवाया कि राजा आज घूमने कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किए, अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए। फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने पूछा, चौपड़ खेलें? राजा ने हामी भरी। दोनों चौपड़ खेलने लगे, खूब सारी बातें करने लगे और राजा वहां से चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में ही होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल आ जाती है। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा कौन से बाग में जाएंगे। रानी को पता लगा कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर, 16 श्रृंगार करके, हरी चौपड़ और हरी रस्सी लेकर दासियों के साथ बाग में पहुंच गई। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेलें? राजा कहते हैं, चलो खेलते हैं। तीसरे दिन वो लाल बाग में गई, लाल रंग की पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली, लाल रस्सी लेकर गई। फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर, केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में जा पहुंचती है। राजा उस पर बहुत ही मोहित हो गए, पर राजकुमारी को तो मालूम था, तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिया और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करके रोने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वो हाय हाय कर रही थी, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इसे काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए। उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी वहां पड़ी है। राजा को ये सब वहां देखकर सोचने लगे कि ये सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देख बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं कि आप यहाँ? रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है, मैंने कोई आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थीं। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा
कि मेरे आने से आप उसको कमोनित कर देंगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना ही पड़ता। राजा कहते हैं, रानी आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानीति कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। माता की अगली कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, सेठ सेठानी होते हैं, उनके पास बहुत धन दौलत होती है, उनका बहुत बड़ा मकान होता है, परंतु कोई संतान नहीं होती। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उसके मकान में एक बावड़ी भी थी। वहां एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल के पेड़ की पूजा करती, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए। होली के लिए सेठ जी खांडे लेकर आए। सेठानी ने सोचा क्यों ना इस खांडे को ले जाकर शादी करा दें। सेठानी सेठ जी से बात करती है कि क्यों ना आप अपन इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दें, अपने घर भी बहू आ जाएगी, अपन दोनों अकेले ही रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियां आ जाएंगी। सेठ जी बोले कि खांडे से कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा। सेठानी बोलती है कि नहीं तो शादी करनी है, खांडे की करानी है, अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश तो जाते हैं, आप तो लड़की पसंद करके आओ। सेठानी के बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी छोटी लड़कियां रेती में घर बनाती बिगाड़ती। उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई मैं तो बनाए हुए घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की ठीक लगने लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा, बेटा कौन जात हो? लड़की बोली, मैं महाजन हूँ। सेठ जी ने मन ही मन सोच लिया कि चलो अपना काम तो हो गया। सेठ जी बोलते हैं, बेटा तेरा घर कहाँ है? लड़की बोलती है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चल देते हैं। लड़की के घर पहुंचे। लड़की के पिताजी बोलते हैं, आओ पधारो सा, पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी की। लड़की के पिताजी बोलते हैं कि मैं इसको बहू बनाना चाहता हूँ, पर एक बात है बापू, तो विदेश गया है, बेटा तो विदेश गया है मेरा, खाना लेकर आऊंगा, उसके बदले तो उसी से शादी करनी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही है। सेठ जी बारात लेकर आए और खांडे से लड़की की शादी करा दी। बहू घर पे आ गई, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत ऐशो आराम से रखते हैं। जैसा बहू कहती है वैसे ही सेठ सेठानी करते हैं। एक कमरा छोड़कर सारे घर की चाबियां उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बनाकर रखती। सेठानी जब मंदिर से घर आती तो दोनों सास बहू साथ में भोजन करते। बहू को बुलाकर रखा गया कि होली की आग बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई। वो भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, भाभी जी मुझे थोड़े जलते हुए कोयले दे दो। पड़ोसन बोलती है कि ओहो आओ, बिना पति की बहू। बहू कहती है कि नहीं, वो तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहती है, इनकी तो कोई औलाद ही नहीं है, सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है कि तुम्हारे को सब कमरे की चाबी दे रखी है क्या? वो बोलती है कि हाँ, बस एक कमरे की चाबी नहीं दे रखी जिसमें कि वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी देखते देख लेती है और ताला खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है और एक पीपल का पेड़ है, शिव जी का मंदिर है, वहां वो खांडा रखा है। उसने सोचा, ओहो इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से मुझसे छुपाई होगी, चाबी नहीं दी होगी, परंतु बोल रही थी कि ये तो बांझ है। ऐसा करती हूँ कि नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिर जाती हूँ और मर जाती हूँ। जैसे ही वो कूदने लगी आवाज आई, नहीं। उसने सोचा ऐसा ही लगा होगा और फिर कूदने लगी। अंदर से फिर आवाज आई, हत्या मत करो। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर तो नहीं आता, बोल कौन रहा है। उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा, चौपड़ पासा खेलें? बहू बोली, हाँ खेलते हैं। अब तो जब प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाए तो बहू भी कमरा खोलकर अंदर जाए, नहाए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आवे और उसके साथ चौपड़ खेले, उससे बात करे। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती थी। सासू जी मंदिर से आ जाती और खाना भी नहीं बनता था। एक दिन सासू जी ने बोला कि बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है?
कुछ नहीं सासू जी, नींद आ गई। सेठानी बोलती, कोई बात नहीं। ऐसा करते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा, मेरे पियर खबर भेजूं? अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो। कुंवर ने कहा, हाँ भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला, अपने अगरानी करनी है तो पियर खबर भेजो। ये सुनकर सेठानी डर गई। अब अगरानी में कौन बैठेगा? ये क्या हुआ, इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर भी उन्होंने बहू के पियर चिट्ठी भेजी। अगरानी में जो पियर वाले तो खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आए। सब कहने लगे कि बेटा बेटी कुछ तो नहीं हुआ। बेटा कहाँ से आ गया? बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोल दिया। ढोल बजने लगे। बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा। बावड़ी में पेड़ पर लोगों ने सब तरफ देखा, कोई भी नहीं था। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से सुंदर सा कुंवर निकला। गृह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब लोग सेठानी के ऐसा सुंदर लड़का था, पर किसी को पता भी नहीं चला। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पड़े और बोले कि तेरी किस्मत से हमें लड़का मिला। बहू ने कहा कि अपनी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला। तो ये थी दशा माता की व्रत कथा। आशा करती हूँ ये कथा सभी को पसंद जरूर आई होगी। हे पीपला परमेश्वर, जैसी उस पर दया करी वैसी सभी पर करना। आशा करती हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।